liars, like people who lie for small things. आपको तो प्यार में विजय की प्राप्ति हो चुकी है ना अभी, कौन सा अपना वर्मा? It's my happy place. साथ में आइए नहीं अच्छे लड़के। तो क्या तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के ब्रेकअप की वजह फातिमा सना का विजय वर्मा को डेट करना था? और क्यों ऐसे रूमर्स ऑल ऑफ अ सडन काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहे थे? और क्या तमन्ना ने ही फातिमा को विजय से इंट्रोड्यूस करवाया था एज हर बेस्ट फ्रेंड, एंड उसके बाद विजय ब्रोक अप विद तमन्ना, एंड बोथ विजय एंड फातिमा आर डेटिंग नाउ, लिविंग बिहाइंड द गर्ल जिन्होंने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था? ऐसे क्लिप्स एंड वीडियोस काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं और इसमें कितना सच है? और क्यों विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया का इतना टू गुड लुकिंग रिलेशनशिप इन मीडिया ब्रेक हो गया? एंड क्या विजय पर चीटिंग एंड रिलेशनशिप में सीरियस ना होने के जो एलिगेशंस लगते हैं वो कितने सही हैं? और क्या विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप रूमर्स पर फातिमा ने भी रिएक्ट किया है और क्या कहा है? तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं तमन्ना भाटिया एंड विजय वर्मा के ब्रेकअप के बाद ऐसे रूमर्स का स्प्रेड होना कि फातिमा जो तमन्ना भाटिया की बेस्ट फ्रेंड थी एंड तमन्ना ने ही उन्हें विजय से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसके बाद फातिमा एंड विजय डेट कर रहे हैं, इसके बारे में। तो टॉकिंग अबाउट तमन्ना भाटिया एंड विजय वर्मा's relationship, so it was one of the most praised celebrity relationship disclosed in public. तो तमन्ना भाटिया एंड विजय वर्मा first got featured in Lust Stories 2 एंड उसी के सेट पर दोनों पहली बार मिलते एंड fell in love with one another. दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो लोगों को काफी पसंद आ ही रही थी, एंड जब लोगों ने इन दोनों को रियल लाइफ में भी एज अ कपल देखना स्टार्ट कर दिया तो दे एडमायर देम अ लॉट। जब भी दोनों स्पॉट किए जाते थे एट डिफरेंट इवेंट्स, पार्टीज या डिनर डेट्स पर, तो दोनों की बॉन्डिंग लोगों को काफी ज्यादा जेन्युइन एंड नेचुरल लग रही थी। अबाउट तमन्ना, तो उनकी डेटिंग लाइफ काफी प्राइवेट रही है, बट विराट कोहली को पास में उन्होंने डेट कर रखा है, ऐसे रूमर्स काफी ज्यादा स्प्रेड होते रहते हैं। बट इस पर ना तमन्ना ने रिसेंटली जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है तो क्लियरली डिनाई कर दिया था कि पता नहीं कहाँ से ये रूमर्स स्टार्ट हुए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड द टाइम व्हेन विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया का रिलेशनशिप ऑफिशियल हुआ तो दोनों काफी ज्यादा हैप्पी लग रहे थे, एज इन दे वर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी। तमन्ना भाटिया ने तो ये भी कह दिया था अबाउट विजय वर्मा कि ही इज हर हैप्पी प्लेस, और उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए ये बताया था कि वो कितना फ्रीली, इतना कंफर्टेबली उनसे बात कर सकती है, उनके अराउंड फील करती है। तो फॉर अ वाइल तो दोनों का रिलेशनशिप वाज गुड, बट मार्च 2025 के अराउंड दोनों के ब्रेकअप रूमर्स आने लगते हैं जो काफी ज्यादा सरफेस करने लगते हैं। उसी टाइम पीपल नोटिस कि दोनों ने अपने सोशल मीडिया से उनके कपल फोटोज को डिलीट करना भी शुरू कर दिया, एंड अभी जो भी सोशल मीडिया एक्टिविटी होती है वो काफी सारी चीजों को लेकर वैसे ही क्लैरिटी दे देती है बिफोर कोई भी कंफर्मेशन मीडिया में आए या पब्लिक हो। काफी पब्लिक इवेंट्स पर भी जहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट पहले साथ दिखाई देते थे, वहाँ पर अभी दोनों सेपरेट भी दिखने लगे थे। स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन टू, एंड दोनों के रिलेशनशिप के टूटने की वजह ना रिपोर्ट्स में मेजरली यही बताई गई थी कि तमन्ना भाटिया वाज वेरी सीरियस अबाउट हर रिलेशनशिप विद विजय एंड शी वांटेड टू टेक इट टू शादी, और वो सेटल डाउन होना चाहती थी। बट ऑन द अदर हैंड विजय बहुत ज्यादा फोकस थे अपने न्यू प्रोजेक्ट्स पर, अपने करियर ग्रोथ पर, जो कि उन्हें दिख रही थी, क्योंकि जितना रिकॉग्निशन उन्हें पास्ट में मिलना चाहिए था वो कभी मिला ही नहीं। एंड जो फेम उन्होंने अभी रिसेंटली गेन करना शुरू किया था वो उसे यूज करके अपने करियर पर सारा फोकस करना चाहते थे। अब देखो, इस पर कॉमेंट करना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो पर्सनल चॉइस होती है कि आप कैसे और किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। एंड विद दिस ये भी नॉर्मल है कि लोग सेटल डाउन होकर भी अपना अच्छा करियर बिल्ड कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग सारा फोकस अपने करियर पर देना चाहते हैं। तो क्लियरली इट्स अ पर्सन टू पर्सन चॉइस, एंड इफ कोई इंसान लॉन्ग टर्म में सेटल होना ही नहीं चाहता बट उसका पार्टनर ऑपोजिट चाहता है, उनकी प्रायोरिटी शादी करके सेटल होना है, तो ये चीजें अगर जितना जल्दी क्लियर हो जाए ना तो इट्स बेटर फॉर बोथ। क्योंकि पास्ट में भी हमने ऐसे काफी सारे पब्लिक रिलेशनशिप्स देखे हैं जो ऑलमोस्ट 5 to 10 years तक चलते तो है, बट एंड में दे गॉट सेपरेट, क्योंकि उनके फ्यूचर गोल्स ही अलग होते हैं। वहाँ एक पार्टनर सेटल होना चाहता है बट दूसरा नहीं चाहता। सो फॉर तमन्ना भाटिया ये ब्रेकअप इन अ वे क्वाइट पॉजिटिव रहा है उनके लिए लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो, ऐसे उसे सही टाइम पर लाइफ में क्लैरिटी तो मिल गई। नाउ लोग शॉक तब होते हैं जब विजय वर्मा को फातिमा शेख के साथ लिंक किया जाने लगता है और ऐसे रूमर्स आने लगते हैं कि दोनों साथ में स्पॉट हो रहे हैं, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, और काफी फोटोज, उनके वीडियोस भी लीक होने लगे, और ये कहा जाने लगा उनको टैग करते हुए कि देखो अभी कैसे दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो क्लियरली विजय एंड फातिमा माइट बी डेटिंग, और लोग ये तक कहने लगे कि कहीं यही तो वजह नहीं है विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने की। नाउ दंगल फेम्ड एक्ट्रेस फातिमा और विजय वर्मा एक मूवी में फीचर होने वाले हैं विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मनीष मल्होत्रा, और फातिमा को ना काफी बार तमन्ना और विवेक के साथ स्पॉट किया गया है। काफी मीडिया क्लिप्स
भी हैं तीनों के, जैसे ये मनीष मल्होत्रा के घर के बाहर वाला क्लिप। एंड देन फातिमा के विजय को डेट करने के रूमर्स काफी स्प्रेड होने लगते हैं, काफी रिपोर्ट्स आने लगती हैं और जब ये न्यूज काफी वायरल हो जाती है फिर इंटरव्यूज वगैरह में भी फातिमा से इसको लेकर क्वेश्चन किया जाने लगता है। जैसे उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उनकी लाइफ में उन्हें कोई मिल गया है, सो इस पर वो रिप्लाई में कहती है नो वन इज देयर, नहीं है, ये लड़के बस फिल्मों में ही होते हैं। कि विजय की साइड से इस पर कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं आया, बट फातिमा से ना विजय का नाम लेते ही डायरेक्टली पूछ लिया गया था, जहाँ पर ये कहा गया आपको तो प्यार में विजय की प्राप्ति हो चुकी है। जिस पर फातिमा को समझ आ गया था कि यहाँ पर वो जो विजय के साथ उनके लिंकअप रूमर्स आ रहे हैं उसको लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस पर वो रिप्लाई में कहती है कौन सा, वर्मा? तो क्लियरली शी मीन्ड विजय वर्मा। जिसके बाद वो आगे कहती है वो दोस्त है मेरा एंड आई डोंट नो व्हाई ये 1.5 साल पुराने वीडियोस अभी क्यों सर्कुलेट हो रहे हैं और ये सब कहाँ से आ रहा है। तो क्लियरली फातिमा तो डिनाई ही करती है कि कैसे विजय वर्मा उनके फ्रेंड ही हैं। बस नाउ टॉकिंग अबाउट फातिमा एंड तमन्ना, तो हाँ दोनों काफी बार साथ में स्पॉट जरूर हुई हैं एंड इवन तमन्ना और विवेक के ब्रेकअप के बाद भी दोनों को स्पॉट किया गया है। तो अभी जो ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं ना जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कैसे तमन्ना ने इंट्रोड्यूस करवाया था फातिमा को विवेक से एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड दोनों ने मिलकर तमन्ना को बिट्रे किया है, इनका सच होना थोड़ा कम पॉसिबल ही लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फातिमा तमन्ना के साथ अभी स्पॉट नहीं की जाती। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसी स्टोरी सच नहीं होती है, क्योंकि काफी पॉपुलर केसेस ऐसे रहे हैं स्पॉटलाइट में जहाँ गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ की जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना वो लेटर ऑन उनके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ ही इन्वॉल्व हो जाती है। अभी रिपोर्ट्स में हंसिका मोटवानी को लेकर भी यही तो बताया गया था कि कैसे हंसिका मोटवानी जो हंसिका की बेस्ट फ्रेंड थी एंड जिस पर्सन से उन्होंने शादी की हुई थी और उस शादी के सारे फंक्शंस का पार्ट हंसिका भी थी। लेटर ऑन हंसिका उनके बेस्ट फ्रेंड के उसी एक्स हस्बैंड से शादी कर लेती है, वो लेकर उन्हें देन काफी हेट भी मिला था कि कैसे उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही बिट्रे किया उसके ही एक्स हस्बैंड से शादी करके। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं कहा जा सकता, बट यूट्यूबर अरमान मलिक का केस वो तो काफी लाइमलाइट में रहा है और वो तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता भी होगा, जहाँ जो अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ है यानी कि पायल मलिक, उनकी ही बेस्ट फ्रेंड थी कृतिका मलिक जो कि अभी अरमान मलिक की सेकंड वाइफ है। पायल से शादी के बाद ही तो अरमान मलिक का कृतिका के साथ अफेयर होता है, जिसके बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं, जिसके लिए इन्हें बहुत ट्रोल भी किया जाता है। जिस वजह से पायल जो कि अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ है उन्हें काफी ज्यादा सिंपैथी मिलती है कि कैसे उनकी बेस्ट फ्रेंड ने ही उन्हें चीट किया और उनके हस्बैंड से ही शादी कर ली। बट फातिमा, तमन्ना भाटिया एंड विवेक के सिनेरियो वैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि एक तो फातिमा तमन्ना भाटिया के साथ अभी भी दिख रही हैं और दूसरा वो खुद क्लैरिफाई कर भी चुकी हैं कि वो सिंगल हैं और विवेक जस्ट उनके अच्छे फ्रेंड हैं। और ये जो वीडियोस अभी सर्कुलेट हो भी रहे हैं ना ये रिसेंट के नहीं है, ये 1-1.5 साल पुराने हैं और अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्हें यूज किया जा रहा है, रॉन्ग रूमर्स को स्प्रेड किया जा रहा है। एंड जो तमन्ना भाटिया एंड विवेक के ब्रेकअप के रीजंस भी आए हैं ना, जहाँ ये बोला जा रहा है कि तमन्ना सेटल होना चाहती थी, वो शादी करना चाहती थी और विवेक अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे। तो ये भी ना रिपोर्ट्स में ही आया है अभी, क्योंकि तमन्ना और विवेक ने ना तो डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली इस चीज को लेकर कुछ भी रिएक्ट किया है। एंड जनरली भी ना स्टार्टिंग फेज में सब रिलेशनशिप में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने को लेकर ही प्रायोरिटी देते हैं और जैसे जैसे कंपैटिबिलिटी बढ़ती है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और तब समझ आता है कि दोनों का रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म विजन है क्या। काफी केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ एक पार्टनर जब सेटल होने की बात करता है ना तो दूसरा पार्टनर या तो अवॉइड कर देता है या तो उसके पास हमेशा रीजंस प्रिपेयर्ड ही होते हैं कि कैसे टाइम आने दो, सब सही होता जाएगा, फैमिली का प्रेशर है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उतनी, अभी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो ऐसी चीजें बोली जाती हैं और इन सब में कितना टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और अगर आप इसे जितना जल्दी फिगर आउट कर लो उतना आपकी लाइफ के लिए काफी पॉजिटिव साबित होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ केसेस में जेन्युइन रीजंस नहीं होते, ऑफ कोर्स होते हैं, बट उन्हें टाइम के साथ या तो फिगर आउट किया जाता है या उनका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर के इमोशंस की वैल्यू ही ना करो और ऐसे रिलेशनशिप से इंसान जितना जल्दी बाहर आ जाता है ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा ऐसे रिलेशनशिप्स में बनी ही रहती है जहाँ फ्यूचर कमिटमेंट से इंसान हमेशा भागता दिखता है एंड वो एक टाइम के बाद ना क्लियरली समझ भी आने लगता है, बट लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर जाएं तो वो काफी बेटर ऑप्शन होता है सबके लिए। एंड तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा ने भी अगर अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए अपने रिलेशनशिप को लेकर अगर ये डिसीजन लिया भी है तो ये दोनों के लिए ही काफी गुड चॉइस है। बाकी तो अब आप बताओ कि तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा और फातिमा के अराउंड जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अभी कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसे भी ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।